नमस्कार, आप सभी का स्वागत है टूरिज़्म सिम्प्लीफाइड में। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं यूजीसी नेट 2023 टूरिज़्म एडमिनिस्ट्रेशन के एग्ज़ाम की विद कंप्लीट सॉल्यूशन। ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है आप लोगों के लिए। बेसिकली इस वीडियो का पर्पज़ है कि सिंपली हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन्स ना करें, बल्कि उनके बारे में एनालिसिस करें और जानें कि क्वेश्चन्स कहाँ से बनते हैं, किस तरह से बनते हैं और हम कैसे प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ रहे हैं। लोग क्या करते हैं कि सिंपली वो पीवाईक्यूज़ को उठाते हैं, उनको मार्क करते हैं और आगे निकल जाते हैं। लेकिन उनको मार्क करना इज़ नॉट अ पर्पज़। हमें उसमें से कुछ इनसाइट्स को फाइंड आउट करना है, पैटर्न्स को फाइंड आउट करना है, इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को फाइंड आउट करना है, सो दैट कि वो हमारे लिए बेनिफिशियल हो, हमारी स्टडी के लिए हम उसके अकॉर्डिंग प्रिपेयर कर पाएँ और आने वाले एग्ज़ाम में अच्छे से परफ़ॉर्म कर पेंटिंग्स ऑफ इलाहाबाद फोर्ट ड्रॉन बाय विलियम हॉज इज़ प्रिजर्व्ड इन। तो ये क्वेश्चन्स देखा जाए तो ये कहीं न कहीं ये पेंटिंग से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं है। ये क्वेश्चन कहीं न कहीं म्यूज़ियम से रिलेटेड है एंड म्यूज़ियम काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है आपका, क्योंकि ये आपका यूनिट नंबर 3 टूरिज्म प्रोडक्ट्स, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट यूनिट है क्योंकि इससे हर साल कम से कम 20 से 22 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो ये यूनिट काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है और म्यूज़ियम्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इंपॉर्टेंट म्यूज़ियम्स ऑफ इंडिया। जितने भी यहाँ पर ये 3 म्यूज़ियम, नेशनल म्यूज़ियम, द विक्टोरिया मेमोरियल म्यूज़ियम, नेशनल आर्काइव ऑफ इंडिया म्यूज़ियम, ये सारे म्यूज़ियम काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। कुल मिला के 10 से 15 म्यूज़ियम की लिस्ट बनती है इंडिया के, आप लोगों को पता होगा। तो म्यूज़ियम काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इसलिए म्यूज़ियम्स नहीं छोड़ने हैं। आइए इसके आंसर की तरफ बढ़ते हैं। इसका आंसर है द विक्टोरिया मेमोरियल म्यूज़ियम, कलकत्ता। ये म्यूज़ियम कलकत्ता में रखी गई है। पब्लिक डोमेन के लिए और इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल भी दी गई है। अगर आप चाहें तो इसके बारे में पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं नहीं समझता कि ये इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिर भी आप इस वीडियो को पॉज़ करके इसके बारे में पढ़ सकते हैं। जो इंपॉर्टेंट था मैंने वो बता दिया कि म्यूज़ियम्स इंपॉर्टेंट है, ये एनालिसिस है, ध्यान दें क्योंकि उसमें से क्वेश्चन्स आता है और 10-15 म्यूज़ियम प्रिपेयर कर लें जो काफ़ी इंपॉर्टेंट म्यूज़ियम है और पीवाईक्यू इसमें आए हुए हैं। तो आगे बढ़ते हैं। चैत्य भूमि और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर महापरिनिर्वाण मेमोरियल इज सिचुएटेड इन द सिटी ऑफ नागपुर, पूना, मुंबई, सतारा। आगे जाएगी। सो इसका आंसर है मुंबई। तो चैत्य भूमि जो आपका है वो मुंबई में है, जिसको महापरिनिर्वाण मेमोरियल भी। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी IIAS इज लोकेटेड वाइसरॉय लॉज शिमला, व्हिच इज आल्सो नोन एज। सो इसके ऑप्शंस है आपके सेक्रेटेरिएट ऑफ हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट, राष्ट्रपति निवास, वायसराय हाउस या गवर्नर्स हाउस। उसका आंसर है आपका राष्ट्रपति निवास। ये क्वेश्चन अगेन यूनिट 3 टूरिज्म प्रोडक्ट ऑफ इंडिया उसमें से ही ये क्वेश्चन आया है। इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट है ये, क्योंकि ये आज़ादी से पहले बना था। ये वायसराय लॉज हुआ करता था पहले ब्रिटिशर्स के टाइम में, जब शिमला समर कैपिटल हुआ करती थी ब्रिटिशर्स की। सो इन 1965 में यह बिल्डिंग को जो है रिप्रपोज किया गया और इसको इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी बनाया गया। फिर आता है सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल मेमोरियल म्यूजियम, अगेन द म्यूजियम। सदैव जो ये आपका पटेल नेशनल म्यूजियम है, इज़ लोकेटेड मोती शाही बाग। कहाँ पर है? ये देखिए लोकेशन इस बार दे दी है। अगली बार क्या पता क्वेश्चन यही आ जाए कि सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल म्यूजियम इज़ लोकेटेड वेयर? सो ऑप्शन में आपका मोती शाही बाग भी एक ऑप्शन में होगा। तो आपको पता होना चाहिए, आपके क्वेश्चन में कहीं न कहीं आंसर्स भी छुपे हैं और जो आपके ऑप्शंस हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि अगला क्वेश्चन उन ऑप्शंस में से ही बनता है। मोस्ट ऑफ द टाइम यही होता है। शाहजहाँ ने मोती शाही बाग बनाया था, तो इससे आपको 2-3 क्वेश्चन्स का आंसर मिल जाता है अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे। एक बार इस स्टेटमेंट को पढ़ लेंगे। द मोती शाही बाग आल्सो नोन एज़ अ शाही बाग प्लेस, जो कहाँ पर है आपका अहमदाबाद में है, जो बनाया था शाहजहाँ ने 1616 से 1623 के बीच बनाया था। और यहीं पर है वल्लभ भाई पटेल नेशनल म्यूज़ियम भी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट म्यूज़ियम है और यहाँ पर क्या-क्या है वो भी आपको थोड़ा-सा आइडिया होना चाहिए। इतना डीप आपने नहीं पढ़ना है। पढ़ सके तो पढ़ना है, लेकिन अब हमारे पास इतना समय नहीं कि हम इतना डीपली स्टडी कर पाएँ। जो क्वेश्चन है ये मैंने यूनिट 2 से लिया है। दरअसल मैंने क्रॉनिकलॉजिकल ऑर्डर में ही क्वेश्चंस लिए हैं। सो ये क्वेश्चन है व्हिच इज़ नॉट वन ऑफ द 4 बेसिक फिजिकल एलिमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम आइडेंटिफाइड बाय द कूपर। सो अगर आपने इग्नू स्टडी मटेरियल पढ़ा है और उसका ट्रांसपोर्ट यूनिट का फर्स्ट पेज ही अगर आपने पढ़ा है, तभी आपको इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। सो ये बहुत ही थ्योरेटिकल क्वेश्चन आया है बिल्कुल। तो इसका आंसर है सिंपली द एक्सेसिबल टर्मिनस। दरअसल कूपर ने 4 बेसिक फिजिकल एलिमेंट्स के बारे में बताया है ट्रांसपोर्ट सिस्टम के। पहला है द वे, मतलब आप किसके थ्रू ट्रैवल कर रहे हैं, जैसे मानो पानी पे कर रहे हैं या फिर सरफेस पे, एयर पे। तो वे का मतलब सिंपली यही है यहाँ पर। द टर्मिनल और आपका द कैरिंग पॉइंट वो भी होता है। और चौथा मैं आपको बता दूँ, जो चौथा एलिमेंट है वो आपका मोटिव फोर्स, कि जो आपका व्हीकल है वो किस द्वारा चलित है, किसके द्वारा चल रहा है वो। जेट इंजन्स के साथ चल रहा है, किस चीज़ के साथ, उसको मतलब मोटिव फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है? बैलगाड़ी होती तो मोटिव फोर्स कौन हुआ उसका? बैल होगा। सो इट वाज़ जस्ट एन एग्जांपल। सो इसके बारे में ही पढ़ लेते हैं। द एक्सेसिबल टर्मिनस इज़ नॉट अ टिपिकल रिकॉग्नाइज्ड वन ऑफ 4 बेसिक फिजिकल एलिमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम एज़ आइडेंटिफाइड बाय द कूपर 2000। इससे रिलेटेड आपको और भी क्वेश्चन बचते हैं। कूपर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जब ट्रांसपोर्ट सिस्टम की बारी आती है। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती है। सो आज के लिए फिलहाल यही 5 क्वेश्चन लाया हूँ। ये मेरा पहला वीडियो है। मुझे नहीं पता, मेरे पास कोई प्रॉपर इक्विपमेंट भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो मैं अपने से प्रयास कर रहा हूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा तरीके से आप लोगों को बेनिफिट कर पाऊँ। जितना जो मैंने खुद एनालिसिस किया है, जो जितना कुछ मैं कर सकता था, तो उसके अकॉर्डिंग मैं आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ इसको शेयर करिएगा। लाइक और सब्सक्राइब आपकी मर्ज़ी है, नहीं करना है उसमें कोई दिक्कत नहीं है मुझे, क्योंकि लाइक सब्सक्राइब के लिए मैंने ये चैनल शुरू नहीं किया है।